अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जूलियस कैसर पार्ट सेकंड है। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश T2 जूलियस कैसर का पार्ट सेकंड। तो बच्चों, कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ेंगे ब्रूटस वेंट होम ग्रेटली डिस्टर्बड इन माइंड। यानी कि ब्रूटस बहुत ही परेशानी हालत में घर गया। ही कुड नॉट स्लीप एट ऑल एंड वंडर्ड हाउ कैसर कुड बी क्राउड ऑफ हिज प्राउड नेचर एंड एम्बिशन एग्रीड। यानी कि वो घर जाने के बाद वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया और हैरान हो रहा था कि सैरस को इसकी घुमंडी तबीयत और हरस व ख्वास से भरपूर लालच से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। इट्स मे बी बाई हिज डेथ, ये इसकी मौत से ही हो सकता है। ही एट लीस्ट डिसाइडेड सैडली, आखिर उसने मायूस कुन फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया? वी कुड नेवर बी सर्टन हाउ कैसर माइट एक्ट इफ़ ही गेनेड एब्सोल्यूट पावर। हमें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि मुकम्मल हकमियत हासिल कर लेने के बाद सैरस कैसे सलूक करेगा। एंड द मिडल नाइट ऑफ द नाइट, आधी रात के वक़्त कैसका डेक्सस एंड अदर मेंबर्स ऑफ देयर पार्टी केम सेक्रेटली टू सी ब्रूटस। आधी रात के वक़्त कैसका और डेक्टस और इसकी पार्टी के दूसरे अरकान खुफिया तौर पर ब्रूटस से मिलने आए। टुगेदर दे डिस्कस देयर प्लान्स, वहाँ उन्होंने इकट्ठे मंसूबा तैयार किया। कैसर वाज टू बी किल्ड बाय द नेक्स्ट डे एट द कैपिटोल द टाउन हॉल। कि सैरस की कैपिटोल टाउन हॉल जहाँ वो लोगों से खिताब करने जा रहा है, वेयर ही वाज गोइंग टू मेक ए स्पीच बाय द पीपल, अगले ही लोगों से खिताब करने जा रहा है। दे वांटेड टू किल, अगले ही दिन उसका कत्ल हो जाएगा। मार्क एंटोनी टू, बट ब्रूटस कुड नॉट परमिट दिस, वहाँ मार्क एंटोनी को भी मार दिया जाएगा। एंटोनी इज बट ए लिम्ब ऑफ कैसर, एंटोनी सैरस की तरफ एक जुज है। He said he can do not more Caesar's arms when Caesar huff huff it. जब सैरस का साथ धड़ से अलग किया जाएगा तो सैरस को उसके एक बाजू से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। He shook his head and spoke with great urgency. उसने अपना सर हिलाया और बहुत इसरार करके बोला, I wish we could sure Caesar ambition without killing him. कि हम लोग सैरस को हाँ सर, आ रहे हैं रिचार्ज। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके। तो हम पहुंचे थे, आई विश वुड कोड क्योर कैसर एम्बिशन विदाउट किलिंग हिम। हम लोग सैरस को मारे बगैर इसकी जात तलबी का इलाज कर सकते हैं। बट आई डाउट इफ़ डैट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये मुमकिन तभी हो सकता है। सो कैसर मस्ट डाइट के कैसर मर जाए। बट फ्रेंड लेट अस किल हिम ब्रेवली, चलो हम उसको यकीनी तौर पर मार देते हैं। नॉट एंगली, नाराज़ तरीके से नहीं। वी मस्ट हैव नो बेटरनेस इन आवर हार्ट्स, हमें अपने मन में किसी तरह की करवाहट नहीं रखनी चाहिए। सो इट वॉज डिसाइडेड डॉट ऑनली कैंसर शुड डाई, तो इसी तरह कैंसर ख़त्म हो सकता है। द नेक्स्ट डे वॉज डार्क एंड क्लाउडली, अगला दिन स्याह और आबरू था। अगला दिन स्याह और आबरू था। देयर हैज़ बीन थंडर एंड लाइटिंग, सारी रात बादल गरज रहे थे। ऑल नाइट लॉन्ग वे टेरिबल स्टॉर्म्स ऑफ वॉर्म्स, आसमान में बिजली चमक रही थी। एंड द होल अर्थ हैज़ बीन शेकन एंड ट्रेम्बलेड, ज़मीन हिल रही थी और कांप रही थी। सैरस की बीवी ये कह रहा है, कैसर वाज बैगड बाई हिज लाइफ, सैरस की बीवी कैपलर ने इल्तजा की कि वो सुबह कपटोल ना जाए। ना टू गो टी कैपिटोल डैट मॉर्निंग, दूसरी सुबह कैपिटोल ना जाए। शी हैड मोस्ट फ्राइटिंग ड्रीप, उसने बहुत ही ड्रामली ख्वाब देखी है। इन विच कैसर स्टेटियो वी स्टूड इन द मार्केट प्लेस हैज़ प्राउड फोर्थ ब्लड एंड द रोमन पीस केम स्मेलिंग टू वाश देयर हैंड्स इन इट। उसने
उसकी बीवी ने ख्वाब में देखा था, उसने बहुत ही भयानक ख्वाब देखा था जिसमें उसने देखा कि साइरस का मुजस्मा जो कि बाजार में लगा हुआ था खून उगल रहा था और रोम के लोग मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने उसके खून से अपने हाथ धोने शुरू कर दिए। शी टोल्ड हिम सम एवर सॉ ए लाइन इन द मार्केट प्लेस एंड गिरो ओपनड एंड गिव अप टू द डेथ। और उसने साइरस को बताया कि किसी ने बाजार में एक शेर को घूमते हुए देखा और कब्रों से मुर्दों को निकलते बाहर आते हुए देखा। देयर वॉज द नॉइस ऑफ द बैटल इन द एयर। हवा में जंग के वक्त आने वाली आवाज़ थी। एंड द क्राइसिस ऑफ मैन इन हॉर्स इन पेस। आदमी और घोड़े दर से करा रहे थे। ओ कैसर, दीज थिंग्स आर बिहाइंड ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड आई डू फेयर देम। ये सब चीज़ें समझ से बिल्कुल परे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है आई एम श्योर दे वेर वार्निंग समथिंग ट्रिबल इज गोइंग टू हैपन टू यू। तुम्हारे साथ कोई भयानक हादसा होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम नेक्स्ट इसका आगे से करेंगे। ठीक है बच्चों।